वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं वहाँ रविवार का संवाददाता था। रविवार की एक समझ थी, संडे की भी ये समझ थी कि रिपोर्ट हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। ताकतवर के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, वो खबरों को ख़रीद भी लेते हैं, मीडिया को, उस समय मीडिया का मतलब सिर्फ प्रिंट था, इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं, पर उसके साथ कौन खड़ा होगा जिसकी आवाज़ ही नहीं है, जो बेज़ुबान है। हम लोगों को ये बताया गया था एसपी सिंह और अकबर साहब के ज़रिए से बुनियादी तौर पर बार बार कि आप हमेशा अपना इन्वेस्टिगेशन या अपनी बात गरीब के नज़रिए से शुरू कीजिए और तब आप पाएंगे कि सच्चाई कहाँ दबी हुई है। अगर आप ताकतवर के नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखेंगे, रिपोर्ट को देखेंगे, तो आप कभी सच्चाई नहीं पकड़ पाएंगे, वहीं ऊपर ऊपर उलझते रहेंगे, घूमते रहेंगे, जो सरकार भी चाहती है और सारे ताकतवर भी चाहते हैं, चाहे वो बड़ी जाति के लोग हों या बड़े ठेकेदार हों या बड़े पैसे वाले हों। दमन तो इन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए हमारी रिपोर्ट ज़्यादातर एंटी एस्टैब्लिशमेंट पे होती थी। मैं रिपोर्ट करता था ईंट भट्टों के ऊपर मजदूरों का शोषण, दबंगों द्वारा बलात्कार, डाकुओं में जाति, किस तरीके से नीचे के समाज के लोग डाकू बनते हैं। वो डाकू इसलिए नहीं बनते कि उनको पैसा लूटना होता है, वो डाकू इसलिए बनते हैं कि उन्हें अपने सजातीय या अपने परिवार पर हुए अत्याचार को लेकर बड़ी जाति वालों से या किसी सरकारी अधिकारी से बदला लेना होता था। और उन दिनों बदला लेने का एक सहज तरीका होता था डाकू बन जाना। फौज से आया हुआ एक लड़का बांदा में डाकू बन गया, क्योंकि फौज से आया था, दलित समाज का था, उसका नाम ही फौजी पड़ गया। दलित समाज की महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता था, अत्याचार होता था, जिसका बदला लेने के लिए लोग डाकू बन जाते थे। उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, बड़े समाज के लोग दबंगों द्वारा कब्जा कर ली जाती थी, उसका विरोध करने के लिए वो डाकू बन जाते थे। और उत्तर प्रदेश में उन दिनों कुछ ज़िले ऐसे थे, आज भी हैं, जहाँ पर पैर में चप्पल नहीं होती है, नंगे पैर वो चलते हैं, कल्पना कीजिए। लेकिन 20 किलो का लोहा उनके कंधे पे होता है, यानी राइफल या बंदूक दुनाली उनके कंधे पे होती है, पैर में चप्पल नहीं होती है। तो वहाँ फैशन भी है हथियार रखना और ज़रूरत भी है, और गरीब के लिए तो अपनी इज्जत को बचाने का साधन भी हथियार है, बंदूक है। मैं सारी रिपोर्ट करता था। उन रिपोर्ट्स में दंगे भी होते थे जो अलीगढ़ मुरादाबाद में होते थे, वो जो शोषण भिन्न भिन्न उद्योगों में होता है, जैसे बीड़ी मजदूर, उनके ऊपर हम लिखते थे। तो हमारी ज़्यादातर रिपोर्ट एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती थी और वीपी सिंह उनको पढ़ करके खबर भी लेते थे, लेकिन जो वीपी सिंह के साथी मंत्री थे वो तिल मिला जाते थे और वो हमेशा वीपी सिंह से कहते रहते थे कि इस अखबार को किसी तरीके से कंट्रोल में कीजिए, जो करना हो कीजिए, पर इसको लिखने से रोकिए। कौन रविवार था? रविवार था। वीपी सिंह ने कभी, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किसी रिपोर्ट को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उन रिपोर्ट से उस सत्य को समझने की कोशिश करते थे जिस सत्य को बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सरकारी अधिकारी या मंत्री दबाने की कोशिश करते थे। मैं मंत्रियों के ऊपर भी लिखता था, खासकर मैंने काशीनाथ मिश्र के ऊपर बहुत कुछ लिखा, बच्चा पाठक पे लिखा। वीपी सिंह को उनसे वो लेते थे जानकारी। वीपी सिंह को ये पता चल गया था कि मेरी एक रिपोर्ट के ऊपर, बड़ी छोटी सी रिपोर्ट छपी थी रविवार में, बैल चोर मंत्री। वीपी सिंह से पहले रामनरेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। रामनरेश यादव के मंत्रिमंडल के एक सदस्य के बारे में, उनके चुनाव क्षेत्र में जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ रजिस्टर नंबर 8 होता है, जो थाने का बड़ा गुप्त रजिस्टर होता है, उसमें
उस जाने वाला थानेदार उसमें लिख देता है कि कौन से छोटे या बड़े लोग किस तरीके के हैं, इनका कैरेक्टर रोल क्या है, वो किसी के सामने नहीं आता। तो रजिस्टर नंबर 8 में मुझे पता चल गया, जिसकी कॉपी मेरे पास आ गई थी, कि मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो रामनेश यादव के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनके बारे में लिखा है कि इनका परिवार और ये खुद अपने इलाके के बैलों को चोरी करा के बाहर भेजते हैं। तो हेडिंग छपी थी बैलचोर मंत्री। उससे उनका इस्तीफा हो गया था, ये वीपी सिंह को पता था। लेकिन वीपी सिंह मेरी सत्ता विरोधी या उनकी सरकार विरोधी खबर को लेकर के, हमारे उदयन शर्मा ने एक लीड स्टोरी लिखी थी रविवार में, ईमानदार राजा की निकम्मी सरकार, वीपी सिंह के ऊपर। मुझे हेडिंग अच्छी तरह याद है, ईमानदार राजा की निकम्मी सरकार। ये सब जो रिपोर्ट आती थी उससे वीपी सिंह बौखला जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, संतोष जी, मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समझदार आदमी थे, संतोष जी कभी हमारे लिए सोमवार भी तो लाइए, हमारे लिए सोमवार कब आएगा। मैं सुन के मुस्कुरा दिया। अब मैं उनको क्या बताऊं कि सोमवार लाना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, सोमवार लाना तो सरकार की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी तो रविवार ही लाना था। बहरहाल ये वीपी सिंह की एक शराफत थी कि उन्होंने कभी किसी रिपोर्ट को लेकर के ना कॉन्ट्रडिक्शन किया, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन करने लायक वो रिपोर्ट होती ही नहीं थी। हम लोग बहुत सावधानी से रिपोर्ट लिखते थे, और एक IAS अफसर जो कि प्रमुख सचिव थे उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ हमने लिखा था, ये सुरा सुंदरी वाला अफसर है। उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, हमने मुकदमा लड़ा, अंत में उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन वीपी सिंह ने हमें कभी नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया या हमारी इमेज क्यों ख़राब कर रहे हैं। आजकल जैसा वो माहौल नहीं था। आज तो कुछ भी लिखो फ़ौरन या तो आपके घर पैसा आ जाएगा या आपके घर धमकी आ जाएगी, जिसका फ़ायदा बहुत सारे साथी उठाते हैं। पर हम लोगों ने ये कोशिश की, इस साख को मेंटेन करने की कोशिश की, और वही साख आज तक साथ में जुड़ी हुई है कि हमने कभी न गलत किया, न हमने गलत करने की बात तो छोड़ दीजिए, हमने उसकी कोशिश भी नहीं की। और यही असली पत्रकार का फ़र्ज़ होता है, उसका धर्म होता है।